नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बार 2024-25 में ये अब 4 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। इन 4 खिलाड़ियों के बारे में क्या इनका नाम है, इनकी क्या उपलब्धियाँ रही है, पिछली कौन-कौन सी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, कौन-कौन से मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में चाहे वाले रेलवे की ले लो, रेलवे की एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, जितनी भी जेईई जो भी परीक्षा आ रही, सब में ये लेटेस्ट डाटा पूछा जाता है। इसके बाद एसएससी की हो गई, एसएससी में वो तमाम जितनी भी परीक्षा है, सब में खेल खिलाड़ियों इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये मेजर ध्यानचंद ये खेल रत्न है, तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो ये तो परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे खिलाड़ी है श्री डी गुकेश। सबने इनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, ये चेस शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको भी दिया गया है, यानी कि कुल 4 प्रकार के जो 4 खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले हमारे डी गुकेश। अब जन्म अनम तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन इन्होंने पिछले साल क्या अचीवमेंट हासिल किए उनके आधार पर ही इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तो क्या किया इन्होंने, क्या अचीवमेंट रही है इनकी पिछले कुछ सालों के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। एक फिडे वर्ल्ड वर्ल्ड चेस हुई थी, चैंपियनशिप हुई थी, कब हुई थी, सिंगापुर में हुई थी 2024 में, यानी पिछले साल क्या हुई थी, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। फिडे वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप हुई थी, क्या फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, सिंगापुर में हुई थी 2024 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आने वाली परीक्षाओं में ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि मेजर ध्यानचंद किस किस को दिया गया। तो 4 नाम तो आपको याद रखने ही रखने, लेकिन उन 4 खिलाड़ियों ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए पिछले सालों में, पिछले जो भी खेल हुए थे उनमें, उनके आधार पर ही तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। वरना क्यों दिया जाता, खिलाड़ी तो इतने सारे हजारों लाखों खिलाड़ी हैं, इन 4 ही को क्यों दिया गया, ये खास बात है और ये परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। तो गोल्ड मेडल लेके आए थे ये 2024 में, गोल्ड मेडल ही लेके आए थे ये। फिडे हुई थी 45th चेस ओलंपियाड हुआ था टीम के साथ, और ये कहाँ हुआ था, ये बुडापेस्ट में हुआ था, 2024 में हुआ था। इन्होंने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता था, क्या बुडापेस्ट में चेस चैंपियनशिप हुई थी, जिसका नाम है फिडे 45, यानी कि 45वें क्रमांक की, फिडे 45वें क्रमांक की एक ओलंपियाड हुआ था, एक चैंपियनशिप हुई थी चेस के लिए। उसमें उस टीम में, या टीम के साथ है ना, ओपन टीम, मैंने टीम में हिस्सा लिया था और उस टीम ने क्या हुआ था, गोल्ड मेडल जीता था। उस टीम में ये भी हिस्सा थे, तो इनको गोल्ड मेडल दिया गया। इसके साथ ही इन्होंने एक और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, वही फिडे जो 45वें नंबर की थी ना चेस ओलंपियाड, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब समझते हो, व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनल, एक व्यक्ति, यानी सामने अपोजिट में एक, इधर भी एक, और टीम का मतलब उधर भी 2 खिलाड़ी, इधर भी अपोजिट भी 2 खिलाड़ी और हम भी 2 खिलाड़ी, ऐसे करके ये टीम हो गई, 2-3 जितने भी हो सकते हैं, है ना, वो एक अलग बात है। तो देखो अब डी गुकेश को, और ये बहुत छोटे प्लेयर दोस्तों, 2006 में तो अभी इनका वर्थ हुआ ही हुआ है, ये आपसे पूछा जाता है ना, 2006 में तो जन्म हुआ है। अब मुझे कमेंट करके आप ये बता दो कि ये कहाँ के रहने वाले, आने वाली परीक्षा में। तो ये इसी उपलब्धियों के कारण ये 3 गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए। इन्हीं उपलब्धियों के कारण या इन्हीं अचीवमेंट के कारण इनको इस बार का चेस में, यानी कि शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इनको अवार्ड मतलब इनको नवाजा गया है। क्या नाम है, श्री डी गुकेश इनका नाम है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट आईएमपी है, ये ना सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो ये हो गए हमारे पहले खिलाड़ी, है ना। अब चलते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो दूसरे हमारे खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, उनका नाम है श्री हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है, हरमनप्रीत सिंह। और दोस्तों ये है, किसके खिलाड़ी है ये हॉकी के प्लेयर है। हॉकी जानते हैं ना, हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी, तो हॉकी के प्लेयर है और इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इनको खेल रत्न अवार्ड से क्यों नवाजा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न क्यों दिया गया। तो इन्होंने इनके अचीवमेंट के लिए पिछले जो कुछ चैंपियनशिप होती है ना, कुछ गेम होते हैं, कुछ मेडल दिलाए हो देश को, उन्हीं को ये दिया जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ओलंपिक हुआ था ना, कब, अभी फ्रांस में हुआ था ना, पेरिस फ्रांस में,
फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था ना 2024 में ओलंपिक, उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे हमारे देश में। जो हॉकी टीम एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी ना, तो उस हॉकी टीम के ये हिस्सा थे, यानी कि ये उस हॉकी टीम के क्या थे, कप्तान थे। और इससे इस हॉकी टीम में हमारे मध्य प्रदेश के भी एक थे ना, कौन बता दो जल्दी से। विवेक, क्या विवेक, बताओ, विवेक सागर, बिल्कुल सही नाम। तो विवेक सागर भी इसमें थे और ये उसी टीम के हिस्से थे। और इस बार ब्रॉन्ज मेडल लेके आई ना हमारी हॉकी टीम पेरिस फ्रांस में। इसके साथ ही ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए किसमें, ओलंपिक हुआ था ना, कब, जापान में हुआ था ना 2020 टोक्यो में, टोक्यो जापान 20, उसमें भी ब्रॉन्ज लेके आए। अभी जो हाल 2024 में फ्रांस में, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। दोनों में ही हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, दोनों बार जीत के आई रेगुलर लगातार। मतलब ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो हॉकी के लिए हमारा क्या पहले खाता ही नहीं खुल रहा था। जब ये 2020 का हुआ ना, तब जाके हमने काफ़ी सालों के बाद हम ये लेके आए थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये उस टीम का हिस्सा थे। इसके साथ एक गोल्ड मेडल लेके आए थे। ये 19 एशियन गेम हुए थे, उसमें जो मेंस हॉकी टीम ने ना, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था ये, तो ये चाइना के हांगझाओ में ये क्या हुआ था, 19 एशियन गेम चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए थे वो टीम ने। तो हॉकी टीम के ये कप्तान रहे ये इनकी उपलब्धि में। तो इसलिए इस बार के लिए यानी कि 2025, भाई 17 जनवरी 2025 को ये सारे के सारे अवार्ड दिए गए। कौन कौन से, मेजर ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले हम मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ लेते हैं ना, जो 4 खिलाड़ियों के बारे में। तो इन्हीं उपलब्धि के कारण, इन्हीं अचीवमेंट के कारण इस बार इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है 2024 के लिए। क्या नाम है, श्री हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के प्लेयर है। आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अभी आपको बोरियत लग रहा होगा ना, लेकिन ये सारे के सारे अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा। नहीं दिया हो, पहली बार देने जा रहे हैं, तो एक बार एग्ज़ाम में जाके देख लेगा। नहीं पूछे ना तो देखना, मेरी बात मानना आप, नहीं पूछे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना बस। तो दोस्तों तीसरे नंबर के हमारे खिलाड़ी, एक तो डी गुकेश हो गए, एक हरमनप्रीत सिंह हो गए। अब तीसरे नंबर के ये श्री प्रवीण कुमार। ये किसके खिलाड़ी, हमें ये खास याद रखना कि ये क्या खिलाड़ी, मतलब इनका किस खेल से संबंध, ये भी सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये है पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी। पैरा एथलेटिक्स में तो बहुत सारे रनर होते हैं, जंपर होते हैं। तो ये जंप करते हैं, ये जंपिंग खिलाड़ी क्या है, जंपर है ये, है ना। क्या नाम है इनका, प्रवीण कुमार। और पैरा एथलेटिक्स यानी दिव्यांग खिलाड़ी है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दिव्यांग खिलाड़ी है जिसको इस बार के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें नाम रहेगा प्रवीण कुमार। ये लगा के आ जाना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने ऐसी क्या अचीवमेंट हासिल की है, क्या उपलब्धियां हासिल की कि इनको इस बार के लिए मेजर ध्यानचंद, क्योंकि खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है भाई, ये दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये क्या पैरा ओलंपिक हुआ था गेम अभी पेरिस में, फ्रांस में, उसी में इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए थे देश के लिए। क्या, हाई जंप में हाई जंप की थी इन्हें, उसका नाम है T64। इतना तो नहीं पूछा जाएगा T64, लेकिन हाई जंप की थी इन्होंने और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। देखिए दिव्यांग खिलाड़ी इतना कर रहे हो और आप तो सब कुछ होके एकदम सही होके भी नहीं कर रहे हो। तो पढ़ लो, देश के लिए कुछ सेवा करो, यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो। जिसके बाद दोस्तों इन्होंने ये गोल्ड मेडल लेके आए। इसके बाद सिल्वर मेडल लेके आए थे इससे पहले, कब, अरे जब टोक्यो में ओलंपिक हुआ था ना, पैरा ओलंपिक 2020 उसका नाम था। भले ही वो 2021 में हुआ, लेकिन उसका नाम क्या था, टोक्यो 2020, जापान में हुआ था ना। तो उसमें ये सिल्वर लेके आए थे, क्योंकि हर 4 साल बाद आता है कि 2020 में हुआ था, फिर 2024 में। तो जो 2020 का हुआ था उसमें सिल्वर, फिर इनको जोश आया कि सिल्वर सिल्वर हमें तो गोल्ड लेके आऊँगा। तो इस बार ये गोल्ड लेके आए 2024 में। और इसके बाद एक और गोल्ड मेडल लेके आए थे। ये 4th एशियन पैरा गेम्स हुए थे, उसमें कहाँ हुए थे, ये चाइना में हुए थे ना 2023 में, 2024 के एक साल पीछे 2000 जो हांगझाओ चाइना में हुए थे, 4th एशियन पैरा गेम्स हुए थे, उसमें ये गोल्ड मेडल लेके गए थे। तो इन्हीं उपलब्धियों के कारण भाई, कोई भी खिलाड़ी जब 2 गोल्ड, एक आध सिल्वर विल्वर ऐसा बड़ा नाम करता है, ओलंपिक में कोई मेडल वेडल लेके आता है ना, तो उन्हीं खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। ऐसे खिलाड़ी तो हजारों है, लाखों है, क्या सबको दिया जाएगा, नहीं। जो थोड़े देश के लिए कारनामा करते, जो ओलंपिक में मेडल लाते हैं या कोई चैंपियनशिप
होती है, उनमें कोई मेडल वेडल लेके आते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो इसी के लिए यानी कि इन्हीं के लिए, इन्हीं उपलब्धियों के लिए इस बार के लिए 2024 के लिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, राशि कितनी मिलती है, राशि बता दूं, राशि इसकी बढ़कर कितनी हो गई है, 25 लाख रुपए। अब ये राशि से इनका कोई इतना मतलब नहीं है, राशि नहीं, एक अवार्ड मिलना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है ना। तो ये 25 लाख रुपए है ना, तो 25 लाख रुपए इनको मिले हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे तीसरे खिलाड़ी। चौथे खिलाड़ी कौन से हमारे, चौथे हमारे खिलाड़ी मिस मनु भाकर, लड़की है कोई बात नहीं, लेकिन खिलाड़ी तो है ना, खिलाड़ी को खिलाड़ी बोलेंगे ना। तो मनु भाकर, अब ये काय की प्लेयर है, ये शूटिंग की प्लेयर है। आपको ये इनका किस खेल से संबंध है ये तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। तो ये शूटिंग की खिलाड़ी है, 2002 में जन्म हुआ है, कोई वो नहीं। अब इनको है ना खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, तो इनका अचीवमेंट देख लेते हैं। ये अचीवमेंट ही तो पूछा जाएगा। तो इनका अचीवमेंट ये रहा है कि इस बार जो फ्रांस में, जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, इन्होंने ने दोस्तों 2 मेडल लेके आई है एक साथ, और ये भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी है जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई है। ऐसे 2 मेडल और भी खिलाड़ी लेके आ चुके, लेकिन एक ओलंपिक में नहीं। वो जैसे 2020 में हुआ था उसमें एक लेके आ गए, फिर 2024 में हो गया उसमें एक लेके आ गए, लेकिन ये ऐसी खिलाड़ी है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई है, और ये भारत की एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। तो आने वाली परीक्षा में क्या नाम है, मनु भाकर, और ये देश में सबको भा रही है ना। तो मनु भाकर इन्होंने अपना नाम कर लिया। ये लेके आई थी ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स जो 10 एयर पिस्टल होती है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल में निशाना साधती है, क्योंकि शूटिंग की खिलाड़ी है। तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। जिसके साथ ये तो सिंगल इंडिविजुअल लेके आई, जिसके साथ टीम का भी होता है। तो जैसे मिक्स्ड टीम में भी इन्होंने 10 मीटर में एयर पिस्टल में क्या हुआ, अपनी टीम को क्या ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, तो ये उसका हिस्सा भी रही। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल पाने वाली एकमात्र भारत की खिलाड़ी कौन है ओलंपिक में, है ना, ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में, इस बात का ध्यान रखना, एक ही ओलंपिक में, उनका नाम है मनु भाकर। किसकी खिलाड़ी, शूटिंग की प्लेयर। इसलिए इनको इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो ये 4 खिलाड़ी आपको नींद में भी याद होने चाहिए। बताओ नाम, श्री डी गुकेश चेस के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के जंपर हैं, और चौथे हमारे मनु भाकर। ये 4 खिलाड़ी के नाम आपको आगे पीछे कैसे भी करके, कौन सा मेडल क्या क्या गया था परीक्षाओं में घुमा फिरा के। आजकल क्या, जैसे एनटीपीसी का पेपर होने वाला, लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, है ना। जिसके बाद लोको पायलट, और ये जितने भी परीक्षाएं होती है, रेलवे की, बैंकिंग की, इतना सारा डाटा की उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि शिफ्टों में एग्ज़ाम चलते हैं, महीनों महीनों तक एग्ज़ाम चलते हैं। तो घुमा फिरा के उनको चाहिए आजकल क्या, एग्जामिनर को बड़े बड़े टॉपिक। तो इसमें है ना दोस्तों, वो कितने ही क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, इसलिए सारी की सारी डिटेल हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार अगले वीडियो आएंगे, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, और जितने भी जैसे वो दिए गए ना, अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया, सबके नाम क्या क्या उपलब्धियां, सबको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो लाइक तो ज़रूर करके जाएं। मुझे भी तो पता चले ना कि भाई आपको वीडियो अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, कि मैं ही बड़बड़ा रहा हूँ, है ना। तो नीचे कमेंट जरूर करें, कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।